नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब की। रिपोर्टर लैब में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब का सिलसिला। और पहली खबर, जहां पर गुजरात में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है शनिवार से, यानी कि कल से। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर गुजरात में कल जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बता दें जिस तरीके से मोदी सरकार ने 9 साल में अपने अच्छे कार्य किए हैं, तो उन कार्यों को गिनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है गुजरात दौरे पे रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी बता दें कि नोएडा के अंदर बात किया तो नोएडा के अंदर जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने टिफिन पे चर्चा की थी। बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों से जनसंपर्क अभियान जो है चला रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल पूरे हो गए हैं, तो उसमें कितने अच्छे कार्य किए गए हैं। बात की जाए तो स्वास्थ्य पर लेकर सबसे बड़ी बात तो स्वास्थ्य की है कि स्वास्थ्य पे मोदी सरकार ने सबसे अच्छे कार्य किया है। कहा कि 9 साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सभी लोगों के बीमा से जोड़ना रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाना, साथ ही साफ पानी के क्षेत्र में हर घर जल योजना बहुत कारगर की गई है। लेकिन महाजन संपर्क अभियान में 3 लोकसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 4 लोकसभा सीटों के जनसंपर्क अभियान काम विदेश मंत्री तमाम काफ़ी बड़े नेता मौजूद रहे थे। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के पदाधिकारियों से भी उन लोगों ने बात की और कहा जो है लोगों को जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल सरकार के 9 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को भी गिनवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अब से अच्छा जो है लोगों की जो है हेल्प की और साथ ही जल परियोजना को भी जो है गिनवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम ऐसी विद्या जो वहाँ पर लगाई जाएगी और जो इतने अब तक मोदी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, उन सबको गिनाने का काम खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर दिल्ली बीजेपी को आज एक नया दफ्तर मिल गया है, बता रही हैं स्वीटी दीक्षित। बीजेपी के लोगों को नया मुख्यालय मिलना जा रहा है। जी हाँ, ये दिल्ली में मुख्यालय का आज आधारशिला हो चुकी है और इसकी पूजा जेपी नड्डा ने की। आधारशिला उनके द्वारा ही रखी गई। इस दौरान दिल्ली के अध्यक्ष, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सत्येंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम काफी भव्य हुआ था और इससे पहले बता दें कि 14 पंडित पंत मार्ग पर ये मुख्यालय स्थित है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नया मुख्यालय जो बनने जा रहा है DDU 5 DDU मार्ग पर ये स्थित होने जा रहे हैं और ये दिसंबर 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। ये मुख्यालय जब से रखा जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, इस आधारशिला में रखने के बाद जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जीत बीजेपी की ही होगी। और आपको बता दें कि ये आधारशिला जो रखी गई है, इसके बाद से जेपी नड्डा ने कहा है कि यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसके साथ साथ 4 मंजिल बनाई जाएगी। 4थी मंजिल में प्रेस वार्ता होगी और पहली मंजिल की बात की जाए तो यहाँ पे भव्य मीटिंग हॉल बनाया जाएगा। लिफ्ट भी यहाँ पे बनाई गई। काफी भव्य तैयारी हो रही है इसकी। 2024 दिसंबर तक की बात की जा रही है, तब ये बन के तैयार हो जाएगी। और कई दिनों से इसका इंतजार तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे, क्योंकि जो पुराना वाला जो मुख्यालय है उसमें काफी ऐसी कमियां हैं, जो कमियां ये नए वाले मुख्यालय के द्वारा पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है, बता रहे दिनकर आनंद। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार को धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गई और उनसे जाकर मुलाकात की। आपको बता दें, शरद पवार को यह धमकी एक वेबसाइट के जरिए दी गई है। इस धमकी में उन्हें कहा गया कि तुम्हारा भी हाल नरेंद्र दामोदकर जैसा होगा। वहीं बता दें कि लगातार शिव सैनिक इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और पुलिस दफ्तर पर प्रदर्शन किया और कहा कि यह क्या हो रहा है, हमारे चीफ को धमकी दी जा रही है, इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिव सैनिकों ने लगातार कहा कि शरद पवार को कुछ नहीं होगा, हम उनके साथ हैं। वहीं एक और खबर आज महाराष्ट्र सामने आई कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत को भी धमकी दी गई है। उनके भाई ने यह खुलासा किया कि कल शाम उनको 4 बजे फोन आया और उन्हें कहा गया कि शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोको, वरना उसे जान से मार दी जाएगी। ऐसे में अब लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर दोनों बड़े नेताओं को धमकी किसने दी। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और अलीगढ़ में मूंग तोड़ने गई अधेड़ महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। दरअसल महिला की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर।
अलीगढ़ में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना लोधा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक अधेड़ महिला घर से मूंग की फली तोड़ने के लिए निकलती है, लेकिन घर तक देर शाम तक घर नहीं पहुंचती है। जिसकी जानकारी जब गांव वालों को होती है तो गांव वाले महिला के पति को सूचना देते हैं, क्योंकि उसका पति जो है वो काम पर गया हुआ था। पति जब काम से घर लौटता है, देखता है कि महिला के घर पे ताला लगा हुआ और महिला के पशुओं को चारा भी नहीं मिला है, तो वह गाँव वालों को साथ लेकर महिला की तलाश में निकलता है। महिला का जो शरीर है, जो महिला बेहोशी की हालत में गांव से थोड़ी दूर एक पड़ोसी के खेत में बेहोश पाई जाती है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला के शरीर पर चोट के काफ़ी निशान भी पाए जाते हैं। वहीं पुलिस महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसको मेडिकल रेफर कर देती है। तो इसके बाद में जिस घटना को जो अंजाम दिया गया, उन लोगों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें कि महिला के शरीर पर चोट के काफ़ी निशान है। वहीं दुष्कर्म को लेकर एसपी कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि इधर बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड पर देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है जो मृतक आकाश है, उसकी बहन की शादी हल्दौर थाना क्षेत्र के बल्दिया गाँव में हुई है। उसके एक बच्चे का जन्मदिन की पार्टी थी। आकाश अपने 2 दोस्तों को गांव से बाइक पर बिठा करके पार्टी में आया था और बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद बल्दिया से जो है दोनों दोस्तों के साथ वो बाइक पर सवार होकर के अपने घर लौट रहा था। जैसे ही बिसाड़ गांव के पास वो नूरपुर रोड पर पहुंचा, तभी तेज़ रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। एक साथ गाँव में 3 लोगों की मौत से जहाँ पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गाँव में गम का माहौल है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उधर बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता रहे हमारे सहयोगी। बदायूं जिले के थाना अलापुर क्षेत्र के ग्राम निभयाई गांव नगला का मामला है, जहां पर एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक गया। समय रहते परिजनों को इस बात की सूचना हुई तो वह मौके पर पहुंचे और युवक को फांसी के फंदे से उतार लिया। जहां उस युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं उसे बदायूं के जिला अस्पताल में रेफर कराया है। आपको बता दें कि ये मामले की सूचना अभी तक जो थाना अलापुर है वहाँ पर नहीं दी गई है। वहीं परिजन व्यक्ति के इलाज के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है कि किस लिए उस युवक ने फांसी लगाने के खुदकुशी करने की कोशिश की है। कैमरामैन ओमवीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। आगरा में प्रेमी ने व्यापारी की पत्नी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार डाला। बता रहे हमारे सहयोगी मनीष गर्ग। आगरा में कल शाम को एक शव मिला। सब मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल यह पूरा मामला मैं बता दूं आपको तो उदित बजाज जो कि कारोबारी हैं, उनकी पत्नी अंजलि बजाज की थी। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस ने छानबीन की तो यह हत्या किसी और के द्वारा नहीं, जबकि बेटी के प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैं बता दूं, आए दिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब प्रेमियों द्वारा आए दिन हत्या की जाती है, तो पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क होती हुई नजर आती है। लेकिन 2 दिन पहले जब उदित बजाज द्वारा गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था, तहरीर दी गई थी, तो पुलिस लगातार कार्रवाई का नाम ले रही थी, लेकिन कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर 2 दिन पहले अगर कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं अंजलि बजाज भी जिंदा होती। दरअसल मैं बता दूं, यह पूरा मामला थाना सिकंदरा के बनखंडेश्वर महादेव के यमुना किनारे का है, जहां पर जब सब मिला तो सबके दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उदित बजाज की बेटी के प्रेमी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके दोस्त की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन आए दिन जब प्रेमियों द्वारा हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाह होती हुई नजर आती है, क्योंकि गुमशुदगी की तहरीर पर अगर पुलिस कार्रवाई करे, जाँच करे, तो कहीं ना कहीं वो लोग जिंदा बरामद को कर सकती थी। कहीं ना कहीं जब पुलिस कार्रवाई करती तो बेटी के प्रेमी को अगर पूछताछ करती तो लगता, हम लोग कह सकते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं अंजलि बजाज भी आज जिंदा होती। मैं मनीष गर्ग, इंडिया वॉइस के लिए आगरा से। इधर बदायूं में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। बता रहे हमारे सहयोगी विजय। बदायूं में ढाबा मालिक का बदमाशों ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद के रोड से किया अपहरण। वहीं जमीन दिखाने के बहाने ढाबा पर रुके थे अपहरणकर्ता। वहीं आपको बता दें कि सूचना पर एसओजी टीम और वजीरगंज
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जाता है कि ज़मीन देखने के बहाने ढाबा पर रुके थे अज्ञात बदमाश और उन्होंने ढाबा मालिक का अपहरण कर लिया। वहीं सूचना पर ढाबा मालिक के बेटे की सूचना पर वजीरगंज पुलिस और एसओजी टीम ने तत्काल कार्रवाई की है। वहीं बदमाशों ने ढाबा मालिक के बेटे से 10 लाख की फिरौती भी मांगी थी। वहीं बिसौली क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि तत्काल जो सूचना अपहरण की मिली थी उसी आधार पर जो ढाबा मालिक था उसकी लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया गया था, जिसको लेकर के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से अवैध असलाह सहित तमाम अपहरण की जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई हैं और जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। सभी अपहरणकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। हरदोई में युवक के द्वारा अपनी मां के ऊपर अत्याचार करने का मामला सामने आया। बता रहे हमारे सहयोगी हरदोई से आनंद त्रिवेदी। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि एक युवक अपनी मां के ऊपर अत्याचार बराबर लगातार करता नजर आ रहा था। आपको बता दें भी कि बुधवार को ही अपनी मां को मारा पीटा तो मां ने थाने में तहरीर दी। उससे युवक नाराज हो गया अपनी मां से और उसके बाद में जब आज घर आया और फिर अपने घर पर आग लगा दी। मां किसी तरीके से एक जनरल स्टोर की दुकान रखे हुई थी और अपना पालन पोषण कर रही थी। उस लड़के को भी रोटियां खिला रही थी, लेकिन उस शराबी जो बेटा है उसने मां के ऊपर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी है। आज उसने अपने घर पे आग भी लगा दी है, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया है और लगभग जो दुकान में सामान रखा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया। हालांकि हम जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने किस तरीके से समरसेबल चालू कर आग पर काबू पाया है। जहां सूचना पर जो पुलिस पहुंची है, पुलिस छानबीन कर युवक की तलाश कर रही है। अभी युवक मौके से फरार है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर मैनपुरी में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के गिरोड़ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चलें, मैनपुरी के गिरोड़ थाना क्षेत्र में गांव पचावर में घर में छत पर सो रहे युवक को दबंगों ने गोली मार दी है। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी उच्च अधिकारियों से 2 दिन पहले लगातार पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने आ रहा था, मगर थाना गिरोड़ में जो थाना अध्यक्ष उनके द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद आज इस घटना को दबंगों का हौसला इतना बढ़ गया है, उन्होंने घर में घुसकर दबंगों ने जहां पहले फायरिंग की है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और उसके बाद छत पर सो रहे युवक संजय कुमार पुत्र गंगा सिंह के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने घटना का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ही पूरी घटना का निरीक्षण करने के दौरान पता लगा है, उनके परिवार के लोगों ने गांव के ही लोगों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार की कोई महिला है जो पुलिस में ड्यूटी करती है, उसके ही अनुसार ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है परिवार दबंगों पर। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, उसके बाद क्या हुआ वो बताएंगे मुकेश कुमार। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 मौका पाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जो बदमाश पकड़े गए हैं ये लूट के कई मामले में वांछित चल रहे थे, जिनको पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है। जब उन्होंने पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उनकी बिना नंबर की बाइक थी जिसको रोकने का प्रयास किया, उसकी फायरिंग की। उसके बाद थानों की मौके पर फोर्स बुलाया गया है। तो पुलिस ने मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जहां घायल बदमाशों के पैर में जो गोली लगी है उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया है। तो वहीं जो फरार बदमाश चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक और एसपी दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया है। उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, जिन पर पुलिस लगातार टीमें काम कर रही हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। सीतापुर में लोक जन जागरण अभियान शुरू हो गया है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा।
सीतापुर के नैमिषारण में आज सपा का लोक जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीतापुर में आज सुबह प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के महासचिव शिवपाल यादव नैमिष पहुंच चुके हैं और लगातार वो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में संबोधित भी कर रहे हैं और 2024 की जीत का मंत्र भी दे रहे हैं कि कैसे हम लोगों को 2024 जीतना है। इसकी लगातार सीतापुर में तैयारी प्रशिक्षण शिविर में लोगों को समझाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ सीतापुर में लगातार नेताओं का आना शुरू है। गैर जनपद से भी यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। आपको बता दें लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरा जा रहा है कि कैसे हमें जो 2024 है उसको देखना है और 2024 में हर व्यक्ति तक पहुंचकर सपा के लिए वोट मांगनी है। फिलहाल अखिलेश यादव भी सीतापुर पहुंच रहे हैं। आज वो लगभग 3:30 बजे उनको सीतापुर पहुंचना है, जिसमें वो आज नैमिषारण में जो है रुकेंगे भी। सीतापुर जो PWT गेस्ट हाउस है उसमें जो है अखिलेश यादव आज रुकेंगे और कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 2024 की जीत का मंत्र भी देंगे। फिलहाल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। नेताओं की लगातार जो है यहाँ पे नेता लगातार आते जा रहे हैं। गैर जनपद से भी नेता पहुँचे हैं और गैर प्रदेश के भी कुछ नेता यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और लगातार नेताओं के द्वारा दिए गए मंत्रों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को अपने जहन में उतार रहे हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। इधर हापुड़ में मंदिर में अवैध तरीके से नमाज पढ़ने का मामला जो है वो सामने आया है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ के सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में एक युवक द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, आज सुबह 4:42 पर एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा मंदिर में आकर नमाज पढ़ी गई है। बताया जा रहा है जिस समय युवक द्वारा मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय पुजारी ही मंदिर के अंदर मौजूद था, जिसके बाद टोकने के बाद आरोपी युवक मंदिर से रफू चक्कर हो गया। हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में युवक के द्वारा नमाज अदा की गई है तो हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। आपको बता दें, इसके बाद पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा, हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे। साथ ही हापुड़ सीओ अशोक सिसोदिया और हापुड़ इंस्पेक्टर संजय पांडे भी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। आपको बता दें, पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली गई है और आरोपी युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं हिंदी संगठनों का कहना है कि जल्दी आरोपी युवक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने वाले इस युवक की हापुड़ पुलिस द्वारा कब तक गिरफ्तारी की जाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। इधर झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। झांसी में आज तेज रफ्तार के कहर ने 3 मासूमों की जिंदगी छीन ली। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक गांव है मड़ोरा। वहां के 5 बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए, उसके बाद उन्होंने तालाब में नहाया। इसके बाद लौट के खिल्ली गांव के पास सर्विस रोड पर 5 बच्चे बैठकर सुस्ता रहे थे। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक आया। संभवतः जो जानकारी मिली है उसके वाहन चालक की आंख लग गई और वो मेन रोड से उतरकर सर्विस रोड पे आ गया। सर्विस रोड पर आने के बाद ये ट्रक 5 बच्चों से टकराया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 4 बच्चों को मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, जिसमें 2 लोगों की मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है गांव खिल्ली के पास जो घटना हुई है इसमें अभिराज 13 वर्ष, अनुज 14 वर्ष, आरव 14 वर्ष, इन 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और सुंदरम और लक्ष्य नाम के 2 बच्चे ये मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के बाद वहां गांव के लोग पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, स्थानीय पुलिस पहुंची, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। घटना के बाद ट्रक जो चालक था वो ट्रक लेकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी लगाई और ट्रक को हिरासत में ले लिया है। बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। उधर रायबरेली में दबंगों के द्वारा रेप पीड़ितों पर सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी।
महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सूबे की सरकार लगातार प्रयासरत है और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रही है कि महिला संबंधी अपराध को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रभावी कार्यवाही करे। लेकिन आज भी दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में रायबरेली पुलिस असफल देखने को मिल रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहां पर एक रेप पीड़िता पर जबरन कोर्ट में सुलह होने के लिए दबंगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और रेप पीड़िता के द्वारा मना करने पर उसके घर में घुसकर दबंगों ने तांडव मचाया और उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर लगभग 1 वर्ष पूर्व एक दबंग के द्वारा एक हिंदू युवती पर जबरन रेप किया गया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। पूरे मामले की शिकायत पीड़िता के द्वारा स्थानीय कोतवाली में की गई। हालांकि स्थानीय कोतवाली में शिकायत करने के बाद तत्काल मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन सलाखों के पीछे से जब छूट कर आया, जेल से छूट कर आने के बाद दबंग फिर से युवती पर सुलह होने के लिए कोर्ट में दबाव बना रहा था और बीते दिनों पूर्व उसके घर में घुसकर 3 अपने साथियों के साथ दबंग ने सुलह होने की बात कही। लेकिन पूरे मामले से जब रेप पीड़िता ने मना किया तो उसके साथ मारपीट व अभद्रता की। पूरे मामले की शिकायत युवती के द्वारा स्थानीय कोतवाली में की गई। दोबारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन दबंगों के आज भी हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित ने आक्रोश जताया है और वहीं पुलिस पर भी उसने सवाल खड़े किए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे अपराधियों पर किस तरह से उच्चाधिकारी प्रभावी कार्यवाही करते हैं और मामले को संज्ञान में लेते हुए किस तरह की कार्यवाही करते हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।